नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर, एक बात जाननी थी। बताइए। सर, जैसे हमने होम साइंस से बीएचएससी की है, हम्म तो हम विज्ञान वर्ग में आएंगे कि कला वर्ग में? आपने होम साइंस से क्या किया है? बीएचएससी समझ नहीं पा रहे हैं। होम साइंस से बीएचएससी। BHSC, जी। इसका फुल फॉर्म बताइए। सर, यही है, स्नातक की आ- डिग्री है। स्नातक की डिग्री है ना? हाँ, बैचलर ऑफ होम साइंस। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो आपने इंटर में क्या लिया था? सर, वो तो आर्ट साइड थी हमारे पास। तो साइंस वाला आर्ट में जा सकता है, आर्ट वाला साइंस में नहीं जाता है। इंटर आपका जो हो गया, जी। अगर आपका इंटर साइंस होता तो आप साइंस बैकग्राउंड में जा सकती थी या आर्ट में भी जा सकती थी, लेकिन आपका अगर इंटर ही आर्ट का है, जी। तो जब आर्ट हो जाता है तो फिर साइंस बैकग्राउंड में नहीं जा सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा है इस पैटर्न को, जी। लेकिन आपने पहले का कर रखा है, तो आप आर्ट से इंटर की जी। और जी। फिर आप चली गई ग्रेजुएशन करने, वहां पर आपने होम साइंस ले लिया, जी। जी। तो और भी सब्जेक्ट रहे होंगे। सर, वहाँ 34 सब्जेक्ट होते थे, आपने सेमेस्टर वार आपने होते। आपने क्या लिया था होम साइंस के साथ? सर, सिर्फ होम साइंस से ही हमने किया है ना। एक मिनट, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है ना? जी। 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 तो 3 साल में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जो फाइनल ईयर में 2 हो जाते हैं, या तो फिर ऑनर्स से कोई करता है तो फाइनल एक रहता है सब्जेक्ट। नहीं सर, होम साइंस से ही, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास मैथ थी, हम्म है, हम्म हॉर्टिकल्चर, जैसे वहां पर 50% आर्ट साइड होते थे हम्म। और 50 ही साइंस साइड होते थे। चलिए, कुल साइंस मिलाकर के साइड। कुल मिलाकर के आपका इंटर आर्ट्स का था, जी। 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 तो आप जो है आर्ट साइड में जाएंगी। बस इतना फोकस कीजिए, साइंस की तरफ मत देखिए। अच्छा अच्छा। ठीक है? क्योंकि मेन जो है इंटर का सब्जेक्ट देखा जाता है। ओके सर। ग्रेजुएशन में कोई 2 सब्जेक्ट से करता है, कोई एक सब्जेक्ट से करता है, वो तो जी। ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन मेनली जो तय होता है वो इंटर से तय होता है। तो अच्छा। आपका इंटर जो है वो आर्ट्स का था। जी। जी, वहां पर ऐसे ही था। कला वर्ग जो थे, हम्म वो साइंस के सब्जेक्ट ज्यादा देखते थे, हम्म। और जो वो साइंस के थे, उनको ऐसे सोशियोलॉजी वगैरह ये सब दिया जाता था थोड़े। नहीं तो आपके मैटर में आप जी। आर्ट्स से ही हर काम कीजिए, साइंस की तरफ मत जाइए। जी, जैसे कोई भी निकले तो हम कला वर्ग में ही रहेंगे। हाँ, जो भी भर्तियां पहले हुई हैं, विवाद हुए, जी। जैसे जी। किसी ने बीटेक कर लिया या कोई और कोर्स इस तरह का कर लिया, जी। जी। और वो आ गया इधर, जब 29,000 भर्ती आई थी, तो जी। इस जी। तरह के विवाद काफी हुए थे अच्छा। कि ये बीटेक बीटेक वाले तो ये इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन उनका इंजीनियरिंग का हो गया, तो वो जी। जी। इधर माने जाएं, साइंस का सब्जेक्ट उनका है नहीं, तो फिर साइंस में कैसे? तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था उस समय। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है सर, हम समझ नहीं पा रहे थे, ये हम कला वर्ग में आएंगे कि साइंस वर्ग में आएंगे। हाँ, तो इस तरह के कंफ्यूजन हुए थे उस दौरान, जी। टेक्निकल कोर्सेज को लेकर के। जी। तो खैर उस भर्ती में जो है साइंस बैकग्राउंड में वो लोग गए थे, लिया गया था उन लोगों को, जी। क्योंकि उनका टेक्निकल जरूर हो गया, लेकिन वो इंटर से आए थे साइंस बैकग्राउंड से, जी। तो इस वजह से उनको साइंस बैकग्राउंड में जाने दिया गया, 29,000 में शामिल होने दिया गया। जी। जी। तो उनका तो इंटर भी कम से कम साइंस बैकग्राउंड था, जी। और आपका तो इंटर साइंस बैकग्राउंड है ही नहीं, नहीं, कला वर्ग है। कला वर्ग हो गया। तो जी। फिर ग्रेजुएशन में आपने होम साइंस ले लिया, तो उससे आप कंफ्यूज ना होइए, होम साइंस पूरा साइंस तो होता नहीं है वो। हाँ, उसमें जैसे मैथ वगैरह ये सब था, उसमें 50-50 थे, तो और मेरी इंटर पर, मेरी इंटर के बेस पर आप चलिए, इंटर आपका जी। आर्ट था, तो जी। आप आर्ट में ही रहिए। आपको अगर जूनियर भी देना होगा तो वो आर्ट साइड ही रहिएगा। टेट देती होंगी ना जूनियर वाला? सर, टेट और वो सीटेट दोनों क्लियर हैं। जूनियर वाला? जूनियर वाला सर हमने डाला ही नहीं था। अच्छा अच्छा, जूनियर का आप डालना होगा, जी। तो साइंस का ना डाल करके आप आर्ट का डालिएगा। जी। चलो, और कुछ? सर, एक
कंफ्यूज हो रहे, जैसे 2003 के बैच के कुछ लोग हैं और टेट और जैसे सीटेट नहीं पास है, तो वो क्या हेडमास्टरी में आगे प्रमोशन होगा, तो उसमें होगा कि नहीं होगा, पुराने जो है? वो ऑलरेडी प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं ना, जी जी जी। तो उनसे कहिए कि जितनी जल्दी हो सके टेट या सीटेट जूनियर वाला पास कर लें। बिना नहीं, प्राइमरी के सर तो हेडमास्टर हैं। हेडमास्टर हो या कुछ भी हो उससे नहीं फर्क पड़ता है, वो हैं जी तो प्राइमरी में ना। जी जी। जूनियर में अगर उनको जाना है तो बिना टेट के कुछ नहीं होगा। ये 2009 में ही तय हो गया था कि जूनियर में जाने के लिए टेट देना होगा। 2009 में ही आया था ना, 2010 में आरटी एक्ट। जी जी जी। 2009 में आरटी एक्ट आया, 2010 में टेट कंपलसरी हो गया, लागू हो गया, 2011 से होना शुरू हुआ और उसी समय से जो है जूनियर का टेट हो रहा है। तो हाँ जूनियर में जाने के लिए जूनियर का ही टेट पास करना पड़ेगा। बिना जूनियर का टेट पास किए गलती से भी ना सोचें कि जो है उनको प्रमोशन मिल जाएगा अब। हाँ, हमारे यहाँ मैडम है एक, हम्म जूनियर की इंचार्ज है, हम्म। तो वो टेट तो नहीं पास है। जूनियर की इंचार्ज हैं, मतलब प्राइमरी टीचर थी, जूनियर का इंचार्ज बनाया गया है ना। जी जी जी, अब तो इंचार्ज हो गए, पहले हेड थे, लेकिन इस बार अभी 31 मार्च को वो रिटायर हो जाएंगे। हम्म। हाँ, तो इंचार्ज तो वही रहेंगी एक अभी। मिनट एक मिनट, तो फाइनली उनको जो पेमेंट मिलता है, जो सैलरी मिलती है, प्राइमरी वाला ही होगा ना। जूनियर प्राइम वाला तो होगा नहीं उनका। जूनियर टीचर तो वो लिखे नहीं जाते हैं। सर, उनके 10 साल हो गए एक ही पद पर, तो उनका हेडमास्टरी का पे तो लग गया है। एक मिनट एक मिनट। जी, प्राइमरी में सहायक अध्यापक और हेड मास्टर, ठीक है। एक ही होता इनमें है। इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि वो भी प्राइमरी में है, ये भी प्राइमरी में है, उनको कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां, कुछ काम एक्स्ट्रा दे दिए गए, इसलिए हेड जी मास्टर हो गए कि भैया इनमें जो है एक हेड हो गया। जी जी। लेकिन है तो वो प्राइमरी में ही ना। तो हाँ, तो उनको अगर जूनियर में जाना है तो जूनियर का टेट पास करना पड़ेगा। अब तो बिना टेट के जो है प्रमोशन नहीं होने वाला। पुराने वालों का भी नहीं होगा। अरे पुराना नया अब वो कोई भी है, जी। प्रमोशन चाहते हैं तो वो प्रमोशन कब होगा, अब होगा ना। हाँ, होगा अब सर। तो 2011 में जब टेट कंपलसरी हो गया, टेट लागू हो गया, तो वो वहां भी लागू हो गया उसी दिन। बस ये है कि कुछ सरकारें जो है अभी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब जो है यूपी में गवर्नमेंट कड़ाई कर रही है और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिना जूनियर के टेट के प्रमोशन हम नहीं देंगे। हाँ सर, मैडम है तो वो जैसे वो कहती हमारा केस चल रहा, हम पुराने, तो हमको टेट थोड़ा ना देना पड़ेगा। कोई कितना भी पुराना केस चला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो काम आज होना है आज का देखा जाएगा। शिक्षा में तो 20 साल से चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जिस समय जो जिस चीज में शामिल होना चाह रहे हैं उसके लिए जो नियम बने हैं उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। जिस समय जो नियम बन जाते हैं, वो जी जी। कितना भी पुराना हो, कितना भी पुराना केस वेस चल रहा हो, अगर सरकार अड़ गई तो ये नियम बन चुका है अब इसी नियम से, तो फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं जाए। जी। यार नौकरी को आप लोग पता नहीं क्यों किस रूप में देखते हैं, हमें समझ में नहीं आता। नौकरी का सीधा मतलब होता है नौकर और मालिक का संबंध। नहीं, वो तो आप सही कहते हो, तो मालिक जो बात को कहेगा समझिए वो ना। करना पड़ेगा। नौकरी कोई अधिकार नहीं है, प्रमोशन कोई अधिकार नहीं है, आरक्षण कोई अधिकार नहीं है, ये सब दया वाली चीजें हैं कि मालिक जो चाहेगा वही होगा। हाँ, यस सर। उसको अगर आप पर दया करना होगा तो वो आरक्षण देगा। हम्म। आरक्षण क्या है? दया ही तो है कि भैया ये थोड़ा पिछड़े हुए हैं, ये थोड़ा वंचित लोग हैं, इन पर थोड़ा राहत दे दो इनको। ये तो अब सही। बात अलग है कि नेताजी लोग जो है अपना नेतागिरी चलाने के लिए बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपवा देते हैं, नारा लगा देते हैं, अधिकार है अधिकार है अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है भाई। आपका घर जिस जमीन पर बना है, आपका पुरखों का चला आ रहा होगा या आपने खुद खरीदा होगा, रजिस्ट्री होगा, आपके नाम पर होगा, जब गवर्नमेंट चाहेगी उस दिन ले लेगी। हाँ कोई अधिकार नहीं है, वो सारा जमीन गवर्नमेंट का है। आप वहां रह रहे हैं, आप किराएदार हैं। आज आप रह रहे हैं, आप कल किसी को बेचेंगे फिर वो किराएदार रहेगा। बस एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट चालेगी, आपके मुंह पर पैसा मारेगी, लो भैया इतना पकड़ो, हमको चाहिए, हम ले ले रहे हैं। आपका कितना भी बड़ा महल बनाओ, तोड़कर गिरा देगी। यहाँ सही। अधिकार जैसी शब्द पता नहीं कहाँ से लोग अधिकार की बात करते हैं। अधिकार जैसा शब्द ही जो है वो अस्पष्ट है। हमारे ख्याल से अधिकार जैसा शब्द अस्तित्व में ही नहीं है, बस लोग बोलते रहते हैं। तो वो जो कह रही हैं कि ऐसा है वैसा है, इतने साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
तो कोर्ट, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी जजमेंट देता है, उनके जजमेंट देने से नहीं पहले तो वो कुछ भी जजमेंट देता नहीं है। जब तक गवर्नमेंट न चाहे तब तक वो जजमेंट देते नहीं है। वो भी नौकर ही हैं गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट जब चाहेगी, अगर उनका मन करेगा कि किसी जो भिखारी को हर चीज देना है तो भिखारी को सब दे देंगे। वो चाह लेंगे कि नहीं देना है तो आप नाक रगड़ डालिए, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो नहीं देंगे। तो नियम बन चुका है। अब वो स्पष्ट कह रहे हैं यूपी के अंदर कि जो है प्रमोशन हम बिना टेट के नहीं देंगे। तो अब ये पत्थर की लकीर मानिए, क्योंकि ये अखिलेश की सरकार नहीं है या मायावती की सरकार नहीं है कि जो है वोट के चक्कर में जो है आप जो कहेंगे उल्टा सीधा कर देंगे। नहीं सर, इसमें भी अखिलेश की गलती नहीं रही है, नेताओं की गलती रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप घर में हैं, आपके बच्चे होंगे, घर में कोई सामान रखा है, मान लेते हैं कि जो है कोई दवा रखी है गेहूं में रखने वाला, वो जहर के समान है। जी जी। अब उसको खाना है नहीं खाना है, बच्चों को कौन बताएगा? सर बताएंगे माँ बाप ही। तो माँ बाप को ख्याल रखना है ना बच्चे का, कि ये चीज हम घर में रख रहे हैं, बच्चा कहीं गलती से भी ना खा ले, इसलिए हम इसको इस तरह से रखें, जरूरत है हमें तो इस तरह से रखें कि हाँ बच्चों के पहुंच से दूर रहे। एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। जी जी। और बच्चों को भी हिदायत दे दें, समझा दें, बता दें कि ये चीज ऐसी है, इससे दूर रहना है। तो सारा चीज बच्चों को बताएगा कौन, उनकी देखभाल करेगा कौन, सब कुछ कौन करेगा? माता पिता ना। बच्चों को क्या पता है? क्या बच्चों को हर चीज पता होता है? ये बताइए, नहीं ना। तो नहीं। ऐसे ही जो प्रदेश का मुखिया रहा, उसे तो सब पता था, उसके पास बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े वकील थे, एक से एक लोग सलाह देने वाले जो बैठ करके नीतियां बनाते हैं, उन लोगों ने हर चीज बताया भी होगा उनको। उनको तो तय करना था ना। हाँ ठीक है, बच्चे जिद कर रहे हैं कि नहीं हम बिना टेट के करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नेता कह रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको तो पता था ना कि हम सही गलत क्या करने जा रहे हैं। हाँ, सबका भविष्य तो चौपट कर दिया ये जो बचाव पक्ष वाला है ना, ये जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी आप लोग मार रहे हैं। ये जो अखिलेश का पक्ष लेते हैं आप लोग कि हम उन्होंने 40,000 दे दिया था इसलिए वो हमारे प्रिय हैं, ये मूर्खता है। वो उन्होंने कोई 40,000 नहीं दिया था, वो बंदा जानता था हम क्या करने जा रहे हैं, इसका आगे क्या परिणाम होने वाला है। और आप किसी से पूछिएगा, मीटिंग में वहां पर ये बात आई थी कि सर ऐसा ऐसा करेंगे, ये आत्महत्या जैसी चीज है। अखिलेश ने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूं तुम लोग ये करो, इसका परिणाम हम देख लेंगे। यही भाषा रही है उनकी वहां पर। उनको हिदायत दिया गया सर ये आप जो करने जा रहे हैं इसका बहुत ही गलत परिणाम आएगा सामने। सभी अधिकारियों ने उनको चेताया था। सर, यही तो गलत किया उन्होंने। नहीं, अब आप बताइए ना, अभी आपने कहा कि नेताओं की गलती है, अब आप बताइए कि हर व्यक्ति जो वहां मुखिया बैठा है वो जान रहा है सब कुछ गलत है, अधिकारी सारे चेता रहे हैं, बता रहे हैं सर ये सही नहीं है, इसके और भी रास्ते उस तरह से कीजिए, लेकिन उन रास्तों में समय लगना था। उनको खलबली मची थी कि जल्दी करना है। तो गलती किया किसने? नेताओं ने किया। हाँ, नेताओं बच्चे, ने किया। आपके घर में बच्चे हैं, वो आज जिद करते हैं हमको मोटरसाइकिल चाहिए, 5 साल 8 साल 10 साल, आपका जितने भी साल का बच्चा हो। कितने साल का बच्चा है आपका? सर इंटर में हमारा बच्चा। इंटर में है। अगर वो आज आपसे कहेगा हमको सुपर बाइक चाहिए 2 लाख वाली, दे देंगी? नहीं सर। क्यों? क्यों नहीं दे देंगी? चलिए 2 लाख वाली ना सही, 50,000 वाली मांगा है कि नहीं कभी किसी दिन की हमें मोटरसाइकिल अब चाहिए, बड़े हो गए हैं? नहीं मांगता है बच्चों तो की। आपने दिया क्यों नहीं? नहीं सर, जब तक अपने आप कमाओ फिर लो। कमाने की बात छोड़िए, आपके पास मान लीजिए पैसा है और वो मांग रहा है, तो क्यों नहीं दे रही हैं? 18 साल का हो गया है वो? नहीं, 17 में चल रहा है। अभी 17 में है। आपको अच्छे से पता है कि अभी ये इस लायक नहीं है, मोटरसाइकिल देना इसके लिए खतरनाक है। ये लेकर के मनमाना स्पीड भगाएगा, एक्सीडेंट करके हाथ पैर तोड़ ताड़ के, या हो सकता है जिंदगी गवा कर जो है बैठ जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी उल्टा सीधा कर लेगा। अभी देने लायक नहीं है, आपको तो पता है, इसलिए आप नहीं दे रही हैं। ठीक है, नहीं तो आप जो है लोन लेकर यहाँ से वहां से जुगाड़ करके दे देंगे। अभी कोई कहेगा कि 1 लाख रुपया खर्च करने से उसको ये वाली नौकरी मिल जाएगी, आप फटाक से लोन लेंगी या दूसरों से उधार मांगेंगी, जुगाड़ करके उसकी नौकरी लगवा देंगे, भैया चलो नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है, कर दें। लेकिन वो 1 लाख रुपए का गाड़ी मांग रहा है, आप नहीं दे रही हैं। पैसा ये होगा तो भी नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है इस उम्र में। तो जो वहां बैठा व्यक्ति इतनी बड़ी गलती किया है सब जानते हुए, आप उसका बचाव पक्ष ले रही हैं कि नहीं उन्होंने नहीं किया, हमारे नेताओं ने किया है। नहीं, वो बात नहीं सर, अगर जानते थे तो बहुत बड़ा अपराध किया है। अभी आपने जोड़ दिया अगर, अभी हम आपको सारी बात बता रहे हैं और ये अखबारों में छपा था, ये बात बड़े बड़े हेडलाइन बन करके अखबारों में छपे थे, और आप उसमें जोड़ रही हैं अगर। तो ये भोलापन कहा जाए या मूर्खता कहा जाए?
अब क्या हम किसी को क्या गलत, या तो हम तो आखिर नफी गलत करें। को गलत आप लोग कहते क्यों नहीं समझ में आता है? क्या ऐसा अखिलेश ने दे दिया कि आप लोगों को अखिलेश को गलत कहने में इतनी दिक्कत होती है, जबकि किया धरा सब उसी का है? ना हम अखिलेश को कहते, ना सर मोदी को कहते, नियम कानून के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। क्यों नहीं कहते हैं? सारे शिक्षा मित्र कहते हैं कि जो है हम किसी को गलत बीजेपी ने जो है समायोजन रद्द कराया है, सारे शिक्षा मित्र नहीं, कहते हैं। नहीं सर ये गलत बात है, किसी को गलत नहीं, नियम जबकि कानून से। 2015 में योगी थे क्या यूपी के अंदर? नहीं थे। और नहीं। हाई कोर्ट ने जजमेंट कब दिया था? 2015 में दिया था ना, डीवाई चंद्रचूड़ ने। जी जी जी। अब 2015 में उन्होंने कहा था समायोजन अवैध है, जी और जी। फिर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था पूरा। तो 2015 में तो योगी थे नहीं, और जब हाई कोर्ट ने ही सब कुछ तय कर दिया, 23 पॉइंट लिख दिए कि इन इन कार्डों से समायोजन अवैध है और ये रद्द होगा, और फिर भेज दिया सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो 2015 में ही हाई कोर्ट ने तय कर दिया था। हाँ और वो तो अगर लोग कहते हैं कि योगी ने हाई जो है कोर्ट से जो है जजमेंट करवाया, तो फिर ये भी मान लेना चाहिए कि 2015 में अखिलेश ने ही जजमेंट करवाया था। जब कोर्ट पर इतना दबाव गवर्नमेंट का है, तो इसका मतलब जो 2015 में जजमेंट हुआ, तो वो भी यानी कि गवर्नमेंट नहीं करवाया था, यानी अखिलेश नहीं कराया था कि समायोजन रद्द करो। आज सर ये राजनीतिक वाली बातें में नहीं नहीं समझ में समझ आती हैं। नहीं हाँ, आती है। लेकिन अभी कोई कहेगा अखिलेश भैया बहुत अच्छे हैं, हम लोग को 40,000 करा दिए थे, योगी आकर नहीं के 40 से 10,000 पर ला दिए, तो वहां पर नारा लग जाएगा अखिलेश भैया जिंदाबाद। नहीं, ऐसा नहीं सर। हमें नहीं पता आपका नाम क्या है, आप कौन से जो है जाति धर्म से बिलोंग करती हैं, लेकिन हम दावे से कह रहे हैं कि अभी जो 2022 में चुनाव हुआ है, आप जो है सपा का बटन दबा करके आई हैं, क्योंकि अखिलेश भैया जिंदाबाद। उन्होंने 40,000 किया था, आएंगे फिर से, अवैध ही करेंगे लेकिन 40,000 तो कर ही देंगे। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देख, बीजेपी। हम ना आपने अभी तक नाम अपना बोला है ना, हमें पता है आप का नाम क्या है, हमें तो ये भी नहीं पता आप शिक्षा मित्र हैं या नहीं है। लेकिन आप जी एक चीज बताइए, अभी आपने कहीं नाम ना बोला ना, हम पूछ रहे हैं, एक सच सच बताइए, 2022 में आपने किसका बटन दबाया? बीजेपी का। कंफर्म है बीजेपी का ही दवाई है? जी हाँ, पहली बात हम लोगों ने इलेक्शन में ड्यूटी की, वोट हम्म ही डाला। हम्म और की एक बात बता दें, हम्म। हैं, तो कोई कोई समर्थन ना समर्थन की कोई बात ही नहीं होता है। चलिए वो बात ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए कि कोई भी यादव जी अगर कहे कि हमने जो है सपा को वोट नहीं दिया, कोई नहीं मानेगा। हम ये कोई शिक्षा मित्र अगर कहे कि हमने सपा को वोट नहीं दिया है, तो ये असंभव वाली बात है। हमें नहीं लगता कि कोई भी एक सिंगल शिक्षा मित्र जो है सपा को वोट न दिया हो। नहीं सर, आप ये आंख मीच कर भरोसा कर रहे हैं कि सपा का बीजेपी का वो है, ऐसा नहीं है। हम अपने लोकल जो हमारे बीजेपी के खड़े होता है, हमारे हितैषी होंगे तो हम बीजेपी देखेंगे कि सपा देखेंगे, आप ये बताइए, जो हमारे पास हर समय खड़ा रहेगा। चलिए, आप जो है अपवाद स्वरूप हैं, आपने जो है शिक्षा मित्र अगर आप हैं और आपने जो है सपा को वोट नहीं दिया है, तो ये एक अनोखा ही उदाहरण है। क्या खैर ऐसा कुछ खैर नहीं मैटर है। मैटर ये नहीं है कौन सपा है कौन बीजेपी को दिया वोट लेकिन क्या हाँ, किया। जो काम करे इंसान पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे हैं, ये जो करता आप धरता है एक वो मिनट में मालिक होता है। आप आदर्शवाद में जा रही हैं। नहीं आदर्श नहीं, कोई भी हो सर, ये मान के चलिए, जो कर्म गलत करता है उसका फल अच्छा नहीं मिलता, कोई भी सोचिए, आदर्श नहीं ये वैसे भी। सब ये सब सुनने में, कहने में, और नहीं, बड़े-बड़े स्टेज पर जा कर के प्रवचन देने में बड़ा अच्छा लगता है। नहीं आप सर, 1 आप मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हमसे आप प्रैक्टिकल बातें कीजिए। जो बातें आप कर रही हैं ना, इस जी तरह से बातें हम भी कर सकते हैं, मीठी-मीठी बातें। हम नहीं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं जिसमें कड़वी बातें भी शामिल होती हैं। हाँ कड़वी कही है, सच्चाई कही है बस। हाँ, तो फिर आदर्शवाद में मत जाइए। इस तरह के प्रवचन देने वाले न जाने कितने सद्गुरु और क्या-क्या बैठे हुए हैं। उन लोगों को आजकल वो धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़ा फ़ेमस हो रहे हैं। तो हाँ, उन लोगों को छोड़ दीजिए ना ये सब काम। उनका धंधा हम लोग काहे खराब किया जाए इतना मीठा-मीठा बोलकर। हम लोग भी प्रवचन देने लगेंगे तो उनका धंधा खराब होगा ना, लोग हम लोग को फ़ॉलो करने लगेंगे। अच्छा सर बताइए, आप हमारे पड़ोसी हो, आपको हुँ, छोड़कर हम दूसरे को पकड़े तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि पड़ोसी हमेशा काम आता है। देखिए रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी हम्म, हरामी चीज़ होते हैं। नहीं हरामी होते, लेकिन ना, अगर ना, 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 आप कभी भी देख लीजिएगा, रेयर केस में किसी को बढ़िया पड़ोसी मिल जाए, रेयर केस में किसी को बढ़िया रिश्तेदार मिल जाए, नहीं तो खाली जो है चूसने वाले होते हैं, मतलबी होते हैं। सब अपने मतलब से आते हैं। छोड़िए इस टॉपिक को और बताइए। सर यही हमें जानना था और कुछ नहीं, जो आप बताते हैं तो विश्वास करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक। बस अपना तैयारी रखिए। अभी देखिए एक लेटर जारी हुआ है
बाल वाटिका से संबंधित बाल वाटिका में तेजी से काम चल रहा है। नया हाँ। सत्र अप्रैल में शुरू होने वाला है। हम्म। ठीक है, तो नए सत्र में जो भी टेट पास है वो हम बताते ही हैं प्राइमरी में जाएगा, जो टेट पास नहीं है प्री प्राइमरी में उसकी पूरी तैयारी चल रही है। जी और अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है कि ये सब घोषणा कब होगा, जी जी लेकिन ये कंफर्म है कि 3 साल पूरा होने जा रहा है 29 जुलाई को जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुए। तो उसके हम्म। उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा। कोई कह रहा है कि उस कार्यक्रम में घोषणा होगा, कोई कह रहा है उससे पहले होगा, कोई कह रहा है कि नहीं उस कार्यक्रम के बाद होगा। अभी जो है अंदर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये हाँ कंफर्म है कि उसी के आसपास होना है। तो ज़्यादा समय नहीं है। अभी आप लोग का जो है फिर से वो होगा ना रजिस्ट्रेशन हाँ नए हाँ। सत्र में। जी तो रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। इसमें जो है 60 वर्ष से जो सर, ऊपर ये वाले होंगे। सर इसमें एक कंफ्यूज है, जैसे कोई दूसरी जगह चला गया है तो रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से होगा? पहले प्रधान वगैरह करते थे, अब कौन करेगा सर? सब ऑनलाइन होगा। अच्छा, ऑनलाइन होगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा। सारा डाटा ऑनलाइन भरा जाएगा। जी। और जो भी होगा उसमें अब प्रधान का रोल नहीं है। अब हम्म। सब कुछ विभाग करेगा। अच्छा। वो सब पुरानी कहानियां खत्म की जा रही हैं। अभी सब कुछ बेसिक शिक्षा के पास है। आने वाले समय में सब कुछ चला जाएगा शिक्षक हम्म। सेवा चयन आयोग के पास। जी हाँ। और जो भी नवीनीकरण वगैरह जो कुछ भी होना है बस इसी साल होना है। इसके बाद तो ये योजना ही बंद होने जा रही है। शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक हाँ योजना, ये सब योजना बंद होने जा रही है। हाँ, 2022 तो था ही। हाँ, आपने पढ़ा है, हमने शेयर किया है इस पीडीएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। उसमें लिखा है ना 2022। जी जी। 2022 तक खत्म कर दिया जाएगा। तो 2022 सत्र खत्म हो गया। अब हाँ, खत्म हो गया नया है। सत्र आ रहा है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज लिखा है तो एकदम एग्जैक्टली उसी समय हो जाए। थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। इतना बड़ा सर काम है तो देर तो लगेगी है। तो अभी नवीनीकरण इस साल जरूर होगा। अच्छा। लेकिन जब समायोजन वगैरह जो कुछ काम होना है और योजना जो खत्म करना है तो ये 2023 में खत्म हो जाएगा। तो फिर अगले हम्म। साल से नवीनीकरण ये वो का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। बस इसी साल होना है नवीनीकरण, ये लास्ट है। वो भी इस साल नवीनीकरण इसलिए होना है क्योंकि फिल्टर करना है। नहीं, फिल्टर फिल्टर मतलब हो जाए, अच्छा हो जाए। फि, फिल्टर मतलब जो 60 साल के हो गए हैं, अभी कुछ दिन पहले जियो जारी हुआ है ना, जी जी। 60 साल तक वालों को ही लेंगे। 60 के ऊपर जो हो गया होगा उनको बाहर कर देंगे। जो 59 में होगा वो आ जाएगा। अरे 60 तक वालों को लेंगे तो फिर 59 से क्या कहना है। हाँ, जो 58 भी 59 वाला। जो भी 60 एकदम एग्जैक्ट 60 हो गया हो या 60 से ऊपर हो गया हो वो वो तो बाहर हो जाएगा। वो बाहर आ जाए। एक दिन से भी अगर 60 हो गया है वो तो हम्म, बाहर है। अगर एक दिन से भी कोई बचा होगा तो वो रहेगा। अंदर, हाँ अंदर रहेगा। तो इस साल जब नवीनीकरण होगा तो जी। उसमें 60 के ऊपर वालों को नहीं लिया जाएगा। उसी भ्रम को ये नेता क्या लिख रहे थे कि 60 हम्म। साल तक अब शिक्षा मित्र बने रहेंगे। हाँ, सर ये तो अफवाहें फैलाते, किसी की जान लेने पे तुल्य लगता हमको। मेरे पास भी लोगों ने फोन किया, मैसेज किया कि अब तो 60 साल तक रहेंगे शिक्षा में। मतलब उसमें लिखा जा रहा है साफ साफ, हिंदी तक नहीं पढ़ पाते हैं, एक लेटर नहीं पढ़ पाते हैं विभाग का। और पता नहीं कैसे 22 साल से कहते हैं हम पढ़ा रहे हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि 60 वर्ष तक को ही लिया जाएगा। 60 को इसका मतलब सीधा सीधा होगा, वही कह नहीं रहे कि हम निकालेंगे। भाई जब 60 तक को ही लिया जाएगा तो उसी का दूसरा अर्थ हुआ ना कि 60 के ऊपर वाले को नहीं लिया जाएगा। सर जो पुराने थे, वो जो अनौपचारिक शिक्षक थे जो पहले, उनको वरीयता मिली थी, उनकी सूची मांगी गई है, वो किस उद्देश्य से मांगे गए? देखिए एग्जैक्टली किस उद्देश्य से क्या काम किया जा रहा है वो चीज़ें भविष्य में जब सामने आएंगी तब। लेकिन विभाग में तरह तरह की जानकारी बार बार मांगी जाती है। हाँ, उनका तो अलग से गया है ब्यौरा मांग के। तो औपचारिक अनौपचारिक पर ध्यान मत दीजिए। कुल मिलाकर के शिक्षा मित्र तो शिक्षा मित्र ही है ना, चाहे वो हाँ, वो तो औपचारिक और अनौपचारिक कोई भी हो। हम्म। तो सब पर एक समान ही नियम लागू होगा, कुछ विशेष अंतर नहीं आएगा। हाँ, उनका क्योंकि अलग से गया तो हमने कहा हो सकता है जानकारी आपका हो। देखिए तरह तरह की योजनाएं आती रहती हैं, तरह तरह के बदलाव होते रहते हैं। तो वहाँ क्या, हमारे आपके लिए तो सब कोई एक समान है, लेकिन वहाँ विभाग में जो भी लिखा पढ़ी होता है हम्म। एक एक विवरण वहाँ लिखा जाता है और अलग अलग आंकड़े जुटाए जाते हैं, अलग अलग लिखे जाते हैं। हम्म। तो उनके पास तो आंकड़े सब अलग अलग हैं, उनका ब्यौरा अलग अलग है, तो इसलिए हो सकता है अलग अलग मांग रहे हो। लेकिन कुल हाँ मिलाकर के हैं तो सारे के सारे लोग शिक्षा मित्र ना। हाँ, 2 महीने पहले मांगा गया था सर हाँ, उनको। तो बस कुल मिलाकर के वो आंकड़े जुटाए गए हैं, सारे लोग शिक्षा मित्र हैं। और 60 साल के ऊपर वालों का नवीनीकरण नहीं होगा इस वर्ष।
वो बात अलग है कि विभाग फिर बाद में अगर कोई कारण से उम्र में बदलाव करे तो हम नहीं कह सकते, वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन हाँ। अभी जो लेटर जारी हुआ उसके अनुसार 60 वर्ष के ऊपर वालों को नहीं लेने वाले हैं। हम्म। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है 2022 के बाद योजनाएं इस तरह की खत्म कर दी जाएंगी। जी। उड़ीसा ने अपने यहाँ कर दिया है, और उड़ीसा को खत्म किए हुए अपने यहाँ उसने अक्टूबर या नवंबर में खत्म किया था, सभी संविदा योजना खत्म कर दिया वहां पर। तो हम्म। पहला राज्य उड़ीसा बना है जो सभी संविदा योजना खत्म किया। संविदा तो रहेगा, लोग हम्म। कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हम्म। जैसे कोई कहीं पर संविदा पर रखा जा रहा हो, विज्ञापन निकले तो मेरे पास हम्म। फटाक से लोग भेज देते हैं कि आप कहते हैं खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ भाई संविदा योजना खत्म हो रही है और अभी हुई नहीं है, हो रही है। सर ये हमें लगता संविदा, है अब लंबे समय तक नहीं रखेंगे, थोड़े दिनों के लिए रखेंगे। वही संविदा हम्म। और संविदा हम्म। योजना, इन दोनों में से संविदा योजना खत्म किया जा रहा है, संविदा नहीं खत्म किया जा रहा है। संविदा हम्म। योजना का मतलब जैसे शिक्षा मित्र योजना है, 20-22 साल से चल रही है। सही बात है। अनुदेशक योजना है, पिछले हमें लग रहा है 8-10 साल से चल रही है शायद। अब पंचायत मित्र भी सर चल रही है। जो हम्म। शिक्षा विभाग में जो भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं जो कि लंबे समय से हैं संविदा वाली, जी। वो योजनाएं खत्म की जा रही हैं। बाकी संविदा तो चलता रहेगा हमेशा। हम्म। टीचर आते जाते रहेंगे, रिटायर होते रहेंगे, डेथ होती रहेगी, तो स्कूल थोड़े बंद कर देंगे, पढ़ाना नहीं बंद कर देंगे। नहीं, सवाल ही नहीं उठता सर। एक तरफ देखिए केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी निकली है परमानेंट नियुक्ति की, सारे के हम्म। सारे पदों पर। और हाँ, दूसरी बड़ी तरफ भरपूर। दूसरी तरफ सारे केंद्रीय विद्यालय संविदा के लिए अपने यहाँ इंटरव्यू भी करा रहे हैं, जैसे हर साल कराते थे। क्यों करा रहे हैं? ठीक है, नए टीचर तो हम भर रहे हैं, अभी उनकी नियुक्ति पता नहीं कब होगी, कितने भी महीने में होगी, वो नहीं हम्म। कंफर्म है। लेकिन पढ़ाई तो फिक्स है ना, 1 अप्रैल से शुरू कर देना है। हाँ, 1 अप्रैल से। और वो लोग जब ज्वाइन करेंगे, ऐसा तो है कि वो ज्वाइन कर देंगे तो फिर कोई पद खाली नहीं होगा, हो सकता है कोई प्रमोशन हो जाए, कोई हम्म। कोई और नौकरी पा जाए, छोड़ कर चला जाए, किसी की हम्म। डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाए। वो तो तो चलता ही सर रहता है। इसलिए वो इंटरव्यू करा करके अपने यहाँ लिस्ट बना ले रहे हैं। फिर हम्म। जब कहीं टीचर कोई जाएगा आएगा, कुछ दिक्कत होगी तो किसी को कॉल करके बुला लेंगे, भैया आ जाओ आप 2 महीना 1 महीना के लिए पढ़ाने के लिए, ताकि काम हम्म। ना रुके। 10 लोग का नाम रहेगा, 10 में से कोई 1-2 तो आ ही जाएगा पढ़ाने। हम्म। तो संविदा चलता रहेगा। संविदा जी। योजना खत्म की जा रही है और उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। ये जीके का सवाल है, याद कर लीजिए। जी, उड़िया सर। उड़ीसा ने सबसे पहले संविदा योजना अपने यहाँ बंद किया था, जी। जी। और 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था। ये तारीख वारीख सब याद करते रहा कीजिए, पता नहीं किस एग्जाम में पूछ दे, पता नहीं किस इंटरव्यू में पूछ दिया जाए। हाँ, यही तो पूछते हैं सर, पता नहीं दिमाग कहाँ चला जाए, क्या पूछ ले। तो एक एक चीज याद करते रहिए। ये सब फैक्ट हैं। कोई भी चीज होती नहीं है सर। वही जीएसजी के वही बन जाता है। नहीं सर, हम जैसे बच्चों को भी यही जीके ही अधिकतर बताते हैं। चलिए, अच्छी बात है। कक्षा 4-5 हमारे पास है। हम्म वही वही जीके के सामान के योगा, मतलब बच्चों को अपने में मिलाए रहते हैं। हम्म अच्छे से। तो हम्म बच्चे भी खुश रहते हैं, हम भी है। खुशी का माहौल रहता तो पढ़ने में मजा आता है। हम्म चलिए, और कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, इतने ही हमें पूछना था। आपने उठा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपसे तो पहले भी बात हुई है। नहीं सर, पहली बार। पहली बार हो रही है? सर हमको बिल्कुल। हमको तो लग रहा था कि भाई पहले भी बात हुई है। नहीं नहीं, अभी हम जुड़े ही हैं, थोड़े दिन हुए सर हैं। अच्छा अच्छा, दो अभी चार ही महीने हुए हैं सर। अच्छा अच्छा, अभी हमने जो है एक पोस्ट भी शेयर किया है, उसमें काफ़ी डिटेल में हर चीज़ लिखा है। उस पोस्ट को भी पढ़ लीजिएगा, क्या क्या नई योजनाएं चल रही हैं। वो सब तो आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ। अभी नए कमरे 4-5 सालों में कुछ बनेंगे नहीं आपके स्कूल में? नहीं सर, कमरे नहीं बने हैं, लेकिन हाँ वैसे काम अच्छा हो रहा है। जैसे कितने कमरे हैं कुल? हमारे यहाँ सर 3 ही कमरे हैं कच्चे प्राइमरी अच्छा, में। तो अभी एक्चुअल में क्या है कि हर विद्यालय में हर कक्षा के लिए अलग अलग कमरा बनाने की योजना चल रही है। तभी तो बजट, क्लास 2 लेनी पड़ती है, कक्षा 4 भी, 5 भी। अच्छा, तो ये जो समस्या है कि एक टीचर को 2 कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाना पड़ रहा है, जी। इसी के लिए केंद्र सरकार ने योजना चलाई है कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा। सबसे हम्म। पहले तो ये जरूरी है। और जब कमरे अलग अलग होंगे तो टीचर भी चाहिए अलग अलग, क्योंकि एक टीचर 2 कमरे में तो रह नहीं पाएगा। हम्म। तो इसीलिए बजट जो है पास किया गया है, और इस गर्मी में हमें उम्मीद है कि जो भी जितने स्कूलों के लिए पास हुआ होगा, हर साल शायद 25,000 स्कूलों में कर रहे हैं,
तो अगर इस साल आपका स्कूल जो है उस लिस्ट में आ जाता है, तो इस गर्मी की छुट्टी में आपके भी स्कूल में और कमरे बन जाएंगे। वैसे आपके यहाँ नहीं बना है, लेकिन अन्य जगहों पर काम चल रहा है। हर साल जो है 25-25 हजार स्कूलों में नए कमरे बनाए जा रहे हैं। चूंकि 1,57,000 प्राइमरी स्कूल है, 1,87,88,000 जो है आंगनबाड़ी हैं, जूनियर स्कूल है, सबको देख करके चलना है, सबको बजट देना है। तो इसलिए जो है एक साथ संभव नहीं है, तो पार्ट पार्ट में कर रहे हैं। तो अभी हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना चल रही है। जल्द ही उम्मीद है या तो इस सत्र में या इस सत्र के बाद अगले सत्र तक आपके स्कूल का जब भी नंबर आ जाएगा, तो अलग हमारे अलग कमरे यहाँ बना तो दिए जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब 2 टीचर हमारे यहाँ रिटायर हो रहे हैं सर। तो मांगा गया है तो रिटायरमेंट का भी ब्यौरा। हाँ, हाँ, माँगा गया सर। हम्म अब अब बच्चे हम लोग हैं 4 लोग हम्म और 8 क्लास है तो 2-2 बँटवारा हो जाएगा साहब। 2 को तो 8 सँभाल क्लास है, मतलब आप बात कर रही हैं जूनियर की भी क्या? हाँ, जी, जी। अच्छा, कंपोजिट है आपका। जी, जी। तो अभी जो तो है समस्याएँ तो बहुत हैं। अगर कोई टीचर चला जाता है तो उसको तो और भी देखना पड़ता है। ये सब तो स्कूलों में हुँ, चलता रहता है। हम तो इसमें केवी में थे। जी। हम प्राइमरी टीचर होकर के कभी गए 12th की भी क्लास लिए हैं। नहीं वो तो सर हमने तो 350 बच्चे अकेले सँभाले हैं। तो वो तो करना पड़ता है स्कूल में, अब स्टाफ नहीं है। अब हुँ, हम जब थे केवी में, जिस केवी में थे, वहाँ ना यूडीसी था, ना एलडीसी था, ना लाइब्रेरियन था, और भी बहुत सारे पद होते हैं मिसलेनियस, वो सारे नहीं थे। वो सारे काम हम लोग करते थे। ऑफिस के वर्क जितने होते हैं स्कूल के, जी, जी। वो सारे काम हमें आते हैं, क्योंकि हमने वो सारे काम किए हैं। तो नहीं तो ये करना जानकारी पड़ता सर है। हमको भी है पूरा। तो कैसे अच्छा, चलाना, तो ये कैसे एमडीएम देखना। तो ये सब चीजें, इसको नेगेटिव मत नहीं किसी को लेना चाहिए, पॉजिटिव, कि हमें कम से कम काम करके सीखने को मिल रहा है। नहीं, ये तो सर हमें पूरा विद्यालय दे दीजिए, हम अकेले सँभाल लेंगे। इसमें हमें किसी बात का डर नहीं लगता, इतना हमें अनुभव जब 250-300 बच्चे हमने सँभाले, तो हम्म यहाँ तो 150 ही हैं। तो इसमें अच्छा, हमें कोई कन्फ्यूज़न एमडीएम है या कोई स्कूल और बात है। स्कूल संभालने के लिए तो एक व्यक्ति काफी है। एक बच्चा जो है, हुँ, एक टीचर जो है वो स्कूल तो संभाल लेगा, लेकिन हुँ, पढ़ाना भी तो है ना। तो एक टीचर से तो संभव नहीं है, उसके लिए अलग अलग क्लास में अलग अलग टीचर चाहिए। और हुँ, उसी के लिए हर कक्षा के लिए जो अलग अलग कमरा बनाया जा रहा है, हाँ, ताकि, और उसके बाद टीचर इसी साल आपको मिल जाएंगे, और भी नए टीचर। ये जो सब जो होने जा रहा है, जी, अब जो है इसी साल हो सकता है कि सारी प्रक्रिया पूरी होते होते जो भी समय लग जाए। जी, इस साल जो है आपके स्कूल में जितने भी पद हैं प्राइमरी में, जी, वो जी। सारे भर दिए जाएंगे, और टीचर आ जाएंगे इस साल। हाँ, हो सकता है सर प्रमोशन भी होने को है, तो हो सकता है जूनियर में भी कोई आ जाए। हाँ, तो प्रमोशन होगा हुँ, तो उन प्राइमरी वाले जूनियर में जाएंगे। हुँ, तो जूनियर में संख्या बढ़ गई टीचरों की। हुँ, और यहाँ प्राइमरी की भी भरने की तैयारी है। प्रमोशन से जो खाली होगा, जो रिटायर हुँ, हो रहे हैं, उनका भी ब्यौरा मांगा गया है। हुँ, और जो पहले से खाली हैं, जी, उनके भी आंकड़े जुटा लिए गए हैं। हुँ, तो दो योजनाएं पैरेलल चल रही है ना, एक राज्य सरकार भर रही है, वो हाँ, अपने आंकड़े जुटा रही है। हाँ, केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा वाली योजना है, उसके अंतर्गत जो चीजें हो रही हैं वो अलग है। केंद्र सरकार अपनी अलग तैयारी कर रखी है। जी, तो दोनों योजनाएं पैरेलल चल रही हैं। राज्य सरकार भी काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, तभी तो तेजी से बदलाव हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कितने बदलाव हो गए। नहीं बदलाव तो बहुत है हाँ। अभी तो 1.5-2 करोड़ रुपए एक एक स्कूल को दिए जा रहे हैं। तो सोचिए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ में कितने कमरे बन जाएंगे, कितना नया नया वहां पर जो है व्यवस्था चेंज हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना न्यूज की, 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो है दिए जा रहे हैं स्कूलों को। जी, जी, हमने कई बार शेयर किया, अखबारों में आया भी था, और जब बजट जारी हुआ तो भी हमने शेयर किया था सब कुछ। जी, तो न्यूज लेते रहिए। अब ये है कि अभी स्कूलों पर विशेष ध्यान था। अब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है टीचरों की तरफ, तो स्कूलों में टीचर भी देने जा रही है। और ये जो समस्या है, जो शिक्षा मित्र वगैरह मानदेय को लेकर के आए दिन जो है परेशान रहते हैं, तो उनका भी हल परमानेंट करके कहानी खत्म करेगी। जितने भी संविदा है खत्म, ये योजनाएं। ठीक है, चलिए, बाकी तो आप ग्रुप से जुड़ी हैं, सब जानकारी हो ही रही है। हाँ 2-4 महीने से जुड़ गए सर चलिए, ऐसे कि देखते-देखते पता नहीं कैसे दब गया फिर हमने अच्छा अच्छा, जी, चलिए, जुड़ गई हैं तो और भी जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी दीजिए, सारी चीजें शेयर कीजिए। आप लोग के ग्रुप बने होंगे, उनमें भी डाल दिया कीजिए, पोस्ट वोस्ट जो आते रहते हैं। सर अगर हमने डाल दिया तो उधर से नेगेटिव पॉइंट आने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए,
आपका काम क्या है, आपने शेयर कर दिया। अब कौन मानेगा नहीं मानेगा, कौन क्या कह रहा है, उसको समझना है नहीं समझना है, तो वो छोड़ दीजिए उसके ऊपर। उसकी जो मेंटल लेवल होगी वो उसी हिसाब से सोचेगा। क्योंकि आप तो अक्सर बात करते ही रहते हैं ना, हम्म। तो निगेटिव ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग परिवार हैं सर, बहुत परेशान है। जैसे हमारा तो खैर अच्छा है, हमारे हस्बैंड जॉब करते हैं, हेडमास्टर हैं स्कूल हम्म। के। तभी हमने आपसे पूछा था, हमारे यहाँ जो तो एक मैडम है। चीज बताइए, अगर किसी शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक बना दिया जाए और 10,000 ही दिया जाए, उसकी समस्या दूर हो जाएगी? नहीं सर, नहीं, एक उसकी समस्या स्वाभिमान भी उसका, होता है। एक मिनट बात स्वाभिमान की हम नहीं कर रहे हैं, हम समस्या की बात कर रहे हैं। हमने कहा हम लोग बातें नॉर्मल प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जी। वो आदर्शवाद और वो बड़ी बड़ी बातें नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि दो कंडीशन, एक शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक बना दिया जाए, पेमेंट 10,000 रखा जाए, दूसरे शिक्षा मित्र को शिक्षा मित्र ही रहने दिया जाए, उसका पेमेंट सहायक अध्यापक वाला कर दिया जाए। दोनों में से कौन सा चीज जो कोई एक शिक्षा मित्र को कहा जाए चुनने के लिए, क्या चुनेगा? सर ये एक बात हमारी भी सुनेंगे आप? बोलिए बोलिए। सर पैसे से ही इंसान देखता है। हम्म। जैसे शिक्षा मित्र है, सिर्फ पेमेंट ही कम है और हम्म। काम वही करते हैं, और बाहरी जो लोग आते हैं वो भी सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है सम्मान हम्म। नहीं करते हैं। क्योंकि सम्मान बनाना खुद का काम है सर। हम्म। कि हम, हमारे में अगर टैलेंट है तो हम झुका लेंगे। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि सरकारी नौकरी नहीं करता है, खेती बाड़ी कुछ भी करता है, सम्मान तो वो भी अपना बना लेता है। सम्मान की हाँ। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि एक शिक्षा मित्र को दो ऑप्शन दिया जाए कि सहायक अध्यापक बन जाओ, पेमेंट 10,000 मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन दिया जाए कि शिक्षा मित्र ही रहो, पेमेंट जो है 40,000 मिलेगा, तो वो क्या चुनाव करेगा? करेगा 40,000 वाला। एग्जैक्टली, क्योंकि समस्या जो है, पहली मूल समस्या जो है हर शिक्षा मित्र की या हर एक व्यक्ति की, वो पैसा है। ये हाँ। बात समझने में भूल करते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मंच से करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मूल समस्या हर व्यक्ति की, पहली जो मूल समस्या है वो है पैसा। सर पैसा ठीक भी है? है। नहीं, पैसा भी है नहीं, पैसा ही है। सर मेरी बात सुनिए, स्कूल में भी शिक्षा मित्र जो हमारे है तो हम्म। वो परेशान इसलिए है, कभी कभी टीचर भी अपमानित कर देते हैं। वो सेकेंडरी चीज, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता को पहले स्वीकार कीजिए। जब 40,000 मिल रहा था हम्म। तो उसी स्कूल में थे, हाँ। ठीक है, हम्म। और वो कोर्ट में चल रहा था कि जो है समाधान सही है गलत है जो भी है, थे उसी हाँ। स्कूल में, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान हो चुका था कि नहीं ज्यादातर? हाँ क्या था? तो मेन समस्या पैसा थी। जब वहां से वो उसी स्कूल में आज भी हैं, अब 10,000 मिल रहा है तो परेशान है, सुसाइड भी कर रहे हैं। जब 40,000 मिल रहा था वो सुसाइड नहीं कर रहे थे पर उन्होंने कोई। अपने खर्चे बढ़ा लिए थे, मेन चीज तो तो यही हम थी। उस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, हम सम्मान पर जा ही नहीं रहे हैं। उस पर जब बात करेंगे तो बिल्कुल हम आपसे एग्री होंगे, आपकी बात से सहमत होंगे कि सम्मान भी चीज होती है और मायने रखती है, लेकिन अभी हम उस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं। जो हर इंसान की, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे आम व्यक्ति हो, किसान हो, कोई हो, जी। सबकी जो समस्याओं का जो निदान है, 90% 95% समस्याओं का निदान पैसा है। मूल समस्याएं वहीं से जन्म लेती हैं, पैसा नहीं है तो परेशान रहते हैं लोग। तो इस पैसे के लिए सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं परेशान, हम ये कह रहे हैं कि अन्य व्यक्ति भी जो प्राइवेट में कहीं पढ़ा रहा है या कुछ भी कर रहा है, कम तो वो भी कमा रहा है, हाँ। लेकिन वो उसके लिए हाथ पर मार रहा है और भी कहीं ना कहीं से पैसे प्राप्त कर रहा है, तो अपनी गाड़ी चला पा रहा है। तो शिक्षा मित्र वही परेशान है जिसके यहाँ सिर्फ घर में 10,000 वही आ पा रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। आपके घर में हाँ आप, सही है। आपके पति देव जो है वो भी कहीं ना कहीं से इनकम कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी चल रही है ठीक ठाक, आपको उतनी दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन हमें दिक्कत नहीं सर है। लेकिन वो शिक्षा मित्र जिनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है और कहीं से पैसा आने वाला नहीं है, और उन्होंने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। और खर्चा बढ़ा क्या लिए? खर्चा तो सामान्य तौर पर सबका बढ़ चुका है, महंगाई है। और महंगाई, महंगाई तो महंगाई आज से 25-50-100 साल पहले भी थे, आने वाले 25-50-100 साल, हजारों साल बाद भी रहेगी। बहुत हो समय रही के है। समय के हिसाब से महंगाई हमेशा रहती है, उस समय हर चीज लोगों को महंगा लगता है। वास्तविकता यह है कि महंगाई नहीं है। अभी आपको हमको एक मोबाइल या खरीदना हो, या लैपटॉप खरीदना हो, या गाड़ी खरीदना हो, या कोई महंगी चीज खरीदनी हो, तो हमको आपको बड़ा महंगा लग रहा है कि यार इतना पैसा लगाना पड़ रहा है, हमारे आपके लिए सोचना पड़ता है। जी। लेकिन वही अमीर व्यक्ति
भाई वही जो है गाड़ी 4 लाख की है, वो आपके लिए भी 4 लाख है, एक रिक्शे वाले के लिए भी 4 लाख है, और टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों के लिए भी वो 4 लाख का ही है। लेकिन अब उनके लिए 4 लाख मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके पास पैसा इतना है, जी। बड़े लोगों के पास। तो वो 4 लाख हमारे आपके लिए बहुत महँगा है, बहुत महँगी चीज़ हो गई। तो महँगाई नहीं है, वास्तव में लोगों के पास इनकम नहीं है। आज अगर कोई सब्ज़ी ₹100 किलो है, तो एक व्यक्ति के लिए बहुत महँगा है, और वही ₹100 किलो किसी के लिए बहुत महँगा नहीं है। तो इसलिए उसके लिए महँगा नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम है, वो कमा रहा है ज़्यादा। उसको ₹100 ज़्यादा नहीं लगता है, ₹100 का पेट्रोल है, एक आम व्यक्ति के लिए पेट्रोल ₹100 महँगा हो गया है। लेकिन वही पेट्रोल जो है, रोज़ न जाने कितना लीटर फूँक दे रहे होंगे अमीर लोग, उनके लिए महँगा वो नहीं है अभी भी। तो फ़र्क जहाँ है, समस्या जहाँ है, वो है पैसे की, और ये फ़र्क जो है कुछ शिक्षा में समझ नहीं पाए कि भैया हमारे घर परिवार की स्थिति परिस्थिति, घर चलाना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट ने समायोजन किया, फिर स गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया या कोर्ट ने रद्द कर दिया, जो भी किया वो सब दो सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी हमें अपना घर चलाना है, तो उसके लिए हम और क्या करें? इसको और कुछ करना चाहिए, पढ़ाई-लिखाई या कोई काम-धंधा करें, तो वो परेशान नहीं रहता। लेकिन लोग जो है मेहनत करने की बजाय सुसाइड करना। नहीं, खैर ऐसा नहीं सर है, हमारी एरिया में अधिकतर किसान हैं, खेती ज़्यादा है। हुँ, हुँ। हाँ, तो शिक्षा में तो खेती से ज़्यादा जुड़ा है, तो उसका खर्चा तो अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी-कभी ये होता है, स्वाभिमान भी बहुत बड़ी चीज़ होता है। जब इंसान की एक आवश्यकता पूरी होती है, तो फिर वो दूसरी चीज़ पे जाता है। तो जिनकी आवश्यकता पूरी हो चुकी है आर्थिक, हुँ, हुँ। जिनका कहीं से काम चल रहा है, गाड़ी में कहीं रुकावट नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो उनसे बात करेंगे, तो जो आप बात कह रहे हैं स्वाभिमान, वो उस पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन जिनकी गाड़ी ही नहीं चल रही है, 10,000 में हाँ, परेशान हैं, वो वो स्वाभिमान पे बाद में बात करेंगे। कहेंगे भैया पहले उसकी बात मत करो, पहले बताओ कि 10,000 से बढ़ कब रहा है मानदेय, हाँ, कितना सही बढ़ रहा बात, है? बिल्कुल यही पूछते हैं सर, जो तो आप कह रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है। चाहे वो कि शिक्षा मित्र हो, चाहे वो दुनिया का कोई इंसान हो, वो स्वाभिमान पर इज़्ज़त की बात तब करेगा जब पहले पेट भर लेगा। हाँ, वो तो सही बात है, वो तो हुँ, बाद की बात इसीलिए आती इसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं उस तरफ मत जाइए, वो सेकंड नंबर पर आएगा, सेकेंडरी चीज़ हो गई। प्राइमरी क्या है, आप आज देख लीजिए, हमारे आपके घर में जो है किसी महिला को बाहर सड़क पे छेड़ दिया जाए तो बहुत खराब लगेगा, है। हाँ, अपमानित वो। लेकिन एक गरीब जो सड़क पर रह ही रहा है, आए दिन उनको लोग पता नहीं क्या-क्या बोल करके, क्या करके चले जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, वो वहीं रह रहे हैं, उनको पहले ज़रूरत है पैसे की, तो वो उन लोगों पर ध्यान दें या पैसे कमाने पर ध्यान दें, तो वो उस पर नहीं ध्यान देते हैं, वो उसको जो है अपने नेचर में ढाल लिए हैं। कोई जो भी है, चाहे वो कोई नाच करके कमा रहा हो या कोई काम-धंधा कुछ और करके कर रहा हो, लोग क्या कर रहे हैं, उस पर ना ध्यान दे करके वो पेट भरने के लिए, अपने बच्चों, परिवार का पेट भरने के लिए कमाने पर ध्यान दे रहा है, तो वो सेकेंडरी चीज़ है। जब इंसान एक ज़रूरत पूरा कर लेता है, पैसे वाली चीज़ें, तब वो फिर इज़्ज़त के बारे में सोचना शुरू करता है। नहीं तो जो चोरी डकैती करते हैं, अगर इज़्ज़त ही पहली चीज़ होती तो वो फिर चोरी डकैती ना कर रहे होते। ये तो बात सही है सर जो आपकी। ऐसी महिलाएँ हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट वाला काम कर रही हैं, वेश्यावृत्ति वगैरह में हैं, अगर उनका पेट भरा होता तो वो इस धंधे में आती ही नहीं। हाँ, उनकी भी कोई मजबूरी होती होगी, हुँ, है तो ना? इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इज़्ज़त वाली चीज़ें, सम्मान वाली चीज़ें ये सेकेंडरी होती हैं, प्राइमरी जो है वो है पेट भरना, और वो होता है पैसे से। हाँ, वो तो सही बात है। हुँ, हुँ। चलिए और कुछ तो नहीं? काफ़ी लंबी बस बात हो गई है, रखते हैं। नहीं, हाँ, रखिए सर, धन्यवाद आपका हुँ, हुँ, बहुत-बहुत। हुँ, वेलकम। हुँ।